रिमिक्स फॉल, जहां खुशियां हो रही मातम में तब्दील। खूंटी जिले के तिलमा पंचायत अंतर्गत दिरीगड़ा गांव में अवस्थित रिमिक्स, जहां खुशियां मातम में तब्दील हो रही हैं। रिमिक्स फॉल में 5 दिनों के अंदर 2 सगे भाइयों समेत कुल 4 बच्चों की जान चली गई। अब तक रिमिक्स फॉल में 25 से 30 लोगों की जानें जा चुकी है। लोग शहरों के शोर शराबे से दूर प्रकृति के गोद में कुछ क्षण बिताने, खुशियां मनाने आते हैं। लेकिन यहाँ के नदियों व पहाड़ों के स्वरूप से अनभिज्ञ लोग गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनकी जानें चली जाती है। 28 मार्च को 2 सगे भाई शुभम और राज रिमिक्स फॉल घूमने, मौजमस्ती करने और खुशियां मनाने आए थे। बच्चे तो बच्चे हैं। इन बच्चों ने स्विमिंग पूल के स्लाइडर के अंदाज में यहाँ के छोटे छोटे झरनों में स्लाइडिंग का मजा लेने लगे, लेकिन ये बच्चे उस गहरे पानी और पहाड़ों की कंदराओं से अनभिज्ञ थे। स्लाइडिंग करते जैसे ही पानी में पहुंचे, गहरे पानी में बहते हुए पहाड़ों की कंदराओं में समा गए, जिसके बाद गांव के लोगों के द्वारा बड़ी मुश्किल से इन बच्चों के शवों को बाहर निकला गया। 2 ही बेटे थे संजय कुमार सिंह के। मूल रूप से बिहार के निवासी व वर्तमान में अयोध्या नगर, कोकर, रांची में रहने वाले संजय कुमार सिंह के 2 ही बेटे थे, शुभम कुमार 16 वर्ष और राजकुमार 13 वर्ष। दोनों अपने अन्य 6 दोस्तों के साथ 28 मार्च को घूमने रिमिक्स फॉल आए थे, लेकिन दोनों भाई छोटे से झरने में स्लाइडिंग करने के क्रम में गहरे पानी और पहाड़ के कंदराओं में समा गए, जिससे दोनों की मौत हो गई और संजय कुमार सिंह का सारा दुनिया ही उजड़ गया। 28 मार्च को जहां खुशियां होनी चाहिए थी, रोने चीखने चिल्लाने से पूरे रिमिक्स फॉल में मातम छा गया। 1 अप्रैल को 2 दोस्तों की चली गई जान। 1 अप्रैल को रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी होटवार महुआ टोली के 2 बच्चे रोलेन तिर्की और जेम्स जुनासंगा, जो अलग-अलग स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, रिमिक्स फॉल के झरने में स्लाइडिंग करने के चक्कर में गहरे पानी से होते हुए पहाड़ों की कंदराओं में समा गए। 1.5 घंटे के प्रयास के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए। दोनों की उम्र 15 से 15 वर्ष थी। सूचना पाकर रिमिक्स फॉल पहुंचे दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रिमिक्स फॉल में का माहौल मातमी हो गया। रिमिक्स फॉल है और यहाँ लोग हर दिन हजारों की संख्या में खुशियां मनाने आते हैं, लेकिन ये खुशियां मातम में तब्दील हो रही है। यहाँ पिछले 5 दिनों के अंदर 4 बच्चों की मौत हो चुकी, जिसमें 2 सगे भाई हैं। हम लोगों ने आज जानने की कोशिश की रिमिक्स फॉल में आकर के कि आखिर दुर्घटना के कारण क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये पहाड़ी नदी है और नदी में यहाँ छोटे छोटे झरने हैं, जहाँ शहरों से आए लोग स्विमिंग पूल के स्लाइडर के तर्ज पर उसका आनंद लेना चाहते हैं और इन झरनों से स्लाइडर की तरह नहाते हैं और नीचे जाते हैं। और वो जैसे नीचे जाते हैं, वो इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ 7, 8, 10 फीट तक खाई है और चट्टानों के अंदर कई ऐसी गुफाएं हैं जिससे होकर पानी गुजरता है, और उस पानी के अंदर, उस गुफा के अंदर जाके फंस जाते हैं लोग, जिससे उनकी मौत होती है। रहा गांव के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद जो बातें सामने आई है, उसमें यह है कि सरकार के द्वारा यहाँ अब तक पर्यटक मित्र नियुक्त नहीं किए गए हैं, और दूसरी बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ जो भी डेंजर जोन है उससे सुरक्षा के कोई उपाय यहाँ नहीं किए गए हैं। न ही रेड रिबन बांधा गया है, न ही कोई सूचना पत्र दिया गया है, न ही यहाँ पर कोई सेफ्टी जैकेट है। इस तरह की कोई भी, लोगों का कहना है कि जो खाई है, जो गहराई है, उसको अगर प्रशासन यहाँ पर भर दे, जैसे पंचघाघ में झरने के नीचे जो लेक बनाया गया है, उस तरह का सीमेंटेड एक लेक बना दिया जाए, तो ये पर्यटकों के लिए सुंदर, आकर्षक और सुरक्षा से परिपूर्ण होगा। लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। अब सवाल ये, गांव के लोग तो इस फॉल के विकास के लिए हमेशा आगे आए हैं, लेकिन अब हम लोगों को देखना यह है, सबको यही इंतजार है कि अब सरकार और प्रशासन का ध्यान रिमिक्स फॉल के ऊपर कब आता है। कैसे हुआ दुर्घटना, कैसे दुर्घटना होता है यहाँ पर? यहाँ दुर्घटना इसलिए होता है, टाउन से लड़का लोग आता है अनजान, जैसे यहाँ पर फिसलन पत्थर है, चट्टान है, दिख रहा है, या बड़ा सा पत्थर है, अब पानी यहाँ गहराई है और अनजान में उन लोग को पता नहीं चलता है कि यहाँ गहराई है। इधर उधर नहाने के क्रम में लड़का लोग घूमते रहता है। जब गाँव वाला जब आता है
मना करने के लिए उसे बात को नहीं रखता है और उसके कारण में बच्चा लोग यहाँ डूब जाता है और चट्टान भी यहाँ काई है, गहराई है। अगर गांव का बात को अगर रखेगा सही ढंग से तो उतना मतलब घटना नहीं होगी। और हम लोग गाँव वाले यही चाहते हैं कि घटना ना हो। दूर दराज से पर्यटन लोग आता है यहाँ घूमने के लिए, नहाने के क्रम में फिसलन पत्थर है, इसलिए थोड़ा सा उन लोग को हम लोग सरकार से निवेदन है कि इस तरह का घटना को नहीं होना चाहिए। क्या है कि कुल 4 है डेंजर जोन, जहां होती है लोगों की मौत। रिमिक्स फॉल में स्वयंसेवी का काम करने वाले युवकों ने बताया कि रिमिक्स फॉल में कुल 4 डेंजर जोन हैं। ऊपर जहां 3 छोटे छोटे फिसलनयुक्त झरने हैं, उस झरने में नहाने के क्रम में बच्चे हो या बड़े गहरे पानी में चले जाते हैं और फिर पहाड़ों की कंदराओं में समा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वहीं आगे कांची नदी जहां शांत बहती है, वहां बालू के बीच गड्ढे हैं, जिसमें सरकते हुए लोग गहरे पानी में डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। शहरों से आए लोग नहीं सुनते गांव के लोगों की बातें। जिस दिरीगड़ा गांव में रिमिक्स फॉल है, उस गांव के लोग बताते हैं कि हम गांव के लोग हैं, हमें यहाँ के नदियों पहाड़ों की जानकारी है। शहरों से आए सुरक्षा के लिए और क्या उपाय करना है सुविधा के लिए? मेन बात क्या है कि 5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक सड़क का फिर से मरम्मत नहीं हुआ है और आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है पर्यटक को। और हम लोग चाहते हैं कि अगर इनसे अगर बनेगा तो और बेहतरीन होगा, यही सोचते हैं। और साथ साथ व्यू पॉइंट में अभी तक पर्यटक को जैसे ही आता है। ग्रामीणों ने कहा कि रिमिक्स फॉल में लोगों की भीड़ पहुंचने का प्रमुख कारण दिरीगड़ा गांव से पहले स्थित व्यू पॉइंट है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और फोटोग्राफी करते हैं। हालांकि यहां अब तक कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन है यह भी डेंजर जोन। ग्रामीण कहते हैं कि यहां पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रेलिंग और खूबसूरती को निहारने के लिए वॉच टावर बनाया जाना आवश्यक है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि व्यू पॉइंट पर छैला सांधू की एक प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, कारण कि आदिवासियों के बीच छैला सांधू की आम प्रेम कथा काफी प्रचलित है। 2018 में सड़क बनने के बाद रिमिक्स फॉल उभर कर आया सामने। पहले दिरीगड़ा गांव व रिमिक्स फॉल तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ नदी, पहाड़ और जंगलों में नक्सली भय हुआ करते थे। 22 जनवरी 2017 को दसम फॉल से दिरीगड़ा गांव तक लगभग 3 किमी लंबी सड़क का शिलान्यास तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया था। सड़क को बनने में 1 वर्ष लगा, जिसके बाद रिमिक्स फॉल उभरकर सामने आया और आज यह लोगों की पहली पसंद हो गया है। राजधानी रांची से करीब होने के कारण यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। 7 सालों में एक बार भी नहीं हुई सड़क की मरम्मत। एक बार सड़क बनी, 7 साल बीत गए, लेकिन अब तक दोबारा इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे अब रिमिक्स